सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर यानी सब इंसानों का बाप कहा जाता है। दुनिया में जितने भी इंसान शुरू से आखिर तक आ चुके हैं या आएंगे सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ही औलाद हैं, इसीलिए इन्हें आदमी कहा जाता है। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का इरादा फरमाया और फरिश्तों से अर्ज किया कि मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, उस वक्त जमीन में जिन्नात रहते थे और इब्लीस की बादशाहत थी, लिहाजा आपके बारे में कुछ बताने से पहले शैतान इब्लीस का जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि इस वाक़ये का शैतान से गहरा ताल्लुक है। अल्लाह ताला ने इस मखलूक को बहुत खूबसूरत बनाया था और शराफत व बुज़गी से भी नवाजा था। जमीन और दुनिया के आसमान की बादशाहत दी थी। इसके अलावा उसे जन्नत की पहरेदारी के इनाम से भी और खुदाई का दावा कर बैठा, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसे अपनी बारगाह से निकाल दिया और उसे शैतान में बदल दिया। लेकिन उसने अल्लाह के सामने घमंड किया, भी नवाजा था, उसकी शक्ल बिगाड़ दी और सारे रुतबे जो अल्लाह ताला ने उसे अता किए थे छीन लिए। उस पर अपनी लानत फरमाई, उसको अपने आसमानों से निकाल दिया और आखिरत में उसको और उसकी पैरवी करने वालों का ठिकाना जहन्नुम करार दिया। इब्लीस फरिश्तों का सरदार था और जन्नत के बाकों की देखभाल करता था। उसको दुनिया और आसमान दोनों की बादशाहत मिली हुई थी। फरिश्तों का एक कबीला जिन्नात से ताल्लुक रखता था, इब्लीस उन्हीं में से था। इस कबीले के फरिश्तों को आग की गर्म लौ से पैदा किया गया था। यह लौ शोले की तरह नजर नहीं आती, लेकिन सिर्फ महसूस की जा सकती है और सारी गर्मी इसी में होती है। इस कबीले के अलावा बाकी सब फरिश्तों को नूर से पैदा फरमाया था। इब्लीस का नाम हारिस था। दूसरी रिवायत में अज़ाज़ील भी आया है और यह जन्नत के पहरेदारों में से था। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि और उनमें जो कहे कि मैं अल्लाह के सिवा माबूद हूँ तो उसे हम जहन्नुम की जजा देंगे, हम ऐसी ही सजा देते हैं सितमगारों को। फरिश्तों में सबसे पहले जिसने यह बात कही कि अल्लाह के बजाय मैं माबूद हूँ वो इब्लीस लईन है। यह आयत अल्लाह के दुश्मन इब्लीस के बारे में उतरी। अल्लाह ने इस पर लानत फरमाई और इसे अपनी रहमत से निकाल दिया और फरमाया हम इसे दोज़ख की सजा देंगे और जालिमों को हम इसी तरह का बदला दिया करते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में एक जगह और इरशाद फरमाता है, और याद करो जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। मुनकिर हुआ, गुरूर किया और काफिर हो गया। इब्लीस को ऐसा घमंड क्यों हुआ कि उसने न सिर्फ अल्लाह का हुक्म मानने से इनकार किया बल्कि खुदाई का भी दावा कर बैठा। जमीन पर इंसानों की तख्लीक से पहले जिन्नात आबाद थे। एक बार उन्होंने जमीन पर फसाद फैलाया, एक दूसरे को कत्ल किया और खून बहाया। अल्लाह ताला ने इनके फसाद को खत्म करने के लिए इब्लीस को फरिश्तों के एक गिरोह के साथ भेजा। यह वही गिरोह था जिसे जिन्न कहा जाता है। इब्लीस ने और उन फरिश्तों के गिरोह ने इनसे जंग की और इन्हें जजीरों और दूर दराज के पहाड़ों में धकेल दिया। इस कारनामे से उसमें गुरूर पैदा हो गया। अल्लाह इसके गरूर को जान गया, लेकिन फरिश्ते न जान सके। इब्लीस आसमाने दुनिया, जमीन और उसके दरमियान सब इलाके का बादशाह और निजाम चलाने वाला था और साथ ही जन्नत की हिफाजत का भी जिम्मेदार था। इब्लीस अल्लाह ताला की बहुत इबादत करता था और उसमें बहुत ज्यादा तकलीफें उठाता था। इस वजह से वह खुद पसंदी का शिकार हो गया और अपने आप को बहुत बड़ा और बहुत ऊंचे मर्तबे वाला समझने लगा और आखिरकार उसने अल्लाह ताला के सामने भी अपने घमंड को जाहिर कर दिया। जब अल्लाह ताला अपनी अजीज तरीन मखलूक को बनाने के बाद अपनी शान के मुताबिक अर्श पर रौनक अफरोज हुआ तो इब्लीस को आसमाने दुनिया की बादशाहत पर मुकर्रर किया। इब्लीस का ताल्लुक फरिश्तों के उस गिरोह से था जिन्हें जिन्न कहा जाता है। उनका नाम जिन्न इसलिए रखा गया कि वह जन्नत के पहरेदार और हिफाजत करने वाले थे। इस इज्जत अफजाई सम्मान से इब्लीस के दिल में तकब्बुर यानी घमंड पैदा हो गया, यहाँ तक कि उसने यह कह दिया कि अल्लाह ताला ने जो कुछ मुझे अता किया है वह मेरी जाती इबादत और रियाजत का इनाम और फल है। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। सबने हुक्म की तामील की, लेकिन इब्लीस ने इनकार किया और अल्लाह ताला की नाफरमानी की। अल्लाह ताला तमाम भेद जानता है। इब्लीस से सवाल किया,
तुझे किस चीज ने आदम को सजदा करने से रोका? उसने जवाब दिया, मैं आदम से बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से और आदम को मिट्टी से पैदा किया। शैतान का जवाब तकब्बुर और जहालत वाला था। अल्लाह ताला इस पर कज़बनाक हुआ और रांधे दरगाह कर दिया, यानी अपनी रहमत से निकाल दिया और लानत का तौक उसकी गर्दन में डाल दिया। शैतान ने तौबा व इस्तगफार करने के बजाय अल्लाह ताला से खुली बगावत कर दी और कयामत तक के लिए आदम अलैहिस्सलाम की नस्लों को बहकाने के लिए मोहलत मांग ली। अल्लाह पाक के इल्म और हिकमत का भी यही तकाजा था कि औलादे आदम की आजमाइश की जाए, लिहाजा उसकी दरख्वास्त मंजूर की गई, उसे लंबी उम्र अता की और साथ में वो सामान भी जो नस्ले आदम को गुमराह करने के लिए चाहिए थे। अल्लाह हर काम पर कादिर है, वो चाहे तो पलक झपकते ही तमाम जहानों को पैदा कर सकता है, लेकिन इस दुनिया और इंसानों की तख्लीक उसने कई मरहलों में की। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा तो फरिश्तों से फरमाया कि बेशक मैं बनाने वाला हूँ जमीन में अपना नायब। उन्होंने कहा, तू उसे नायब बनाएगा जो वहाँ फसाद करें और खून बहाएं, और हम तेरी हमद के साथ तेरी तस्बीह बयान करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। फरमाया, बेशक मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने ऐसा इसलिए कहा कि सबसे पहले जमीन पर रहने वाले जिन्नों ने फसाद बर्पा किया, खून बहाया, अल्लाह की नाफरमानी की, लिहाजा अब जो खलीफा बनेगा वो भी वैसा ही करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। यह बात याद रखनी चाहिए कि फरिश्तों का यह कहना एतराज के तौर पर नहीं था और न ही आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद से हसद के तौर पर, क्योंकि कुरान मजीद के मुताबिक फरिश्ते वह बात नहीं कहते जिसको कहने या पूछने की उन्हें इजाजत न हो। लिहाजा जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाना चाहा तो फरमाया कि सारी जमीन से मिट्टी लाई जाए और आदम अलैहिस्सलाम के लिए लेसदार चिपकने वाली मिट्टी आसमान की तरफ बुलंद की गई। पहले यह मिट्टी गारे की शक्ल में थी, फिर इससे खमीर उठ गया, लिहाजा इस लेसदार और चिपकने वाली मिट्टी से अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का पुतला अपने दस्त एक कुदरत से बनाया। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी मिट्टी से पैदा फरमाया जिसको तमाम जमीन से लिया गया। इस तरह कई जगह की मिट्टी इस्तेमाल होने की वजह से इंसान अलग अलग रंग जैसे गोरे, काले या सावले, अलग अलग आदतों जैसे खुश अखलाक, बद मिजाज और अलग सल्तों जैसे नेक व बद के होते हैं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मिट्टी लाने का हुक्म दिया। वह मिट्टी आसमानों की तरफ ले जाई गई और लेसदार मिट्टी तीन लाजिब से आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया, जो इससे पहले बदबूदार मिट्टी हमा की शक्ल में थी और इससे पहले वो खुश्क मिट्टी तुराब थी। जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने इंसान को सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से बनाया। गर्ज यह है कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने दस्ते कुदरत से बनाया। पहले मिट्टी को गारे में तब्दील किया, फिर इसको मिलाकर गूंधा गया, फिर आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया गया और इसको 40 दिन तक इसी तरह रहने दिया। फरिश्ते इसे देखने के लिए आते थे। इब्लीस भी अपने पैर से इस पुतले को ठोकर मारता और कहता, मैं तुझ पर गालिब आ गया तो तुझे हलाक कर दूंगा, और अगर तू मेरा हाकिम बन गया तो मैं तेरी नाफरमानी करूंगा। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया और इसको 40 दिन तक इसी तरह रहने दिया। जब वह मिट्टी बिना पकाए मजबूत हो गई और सूखकर ठीकरे की तरह आवाज करने लगी, और जब यह पुतला पक्का हो गया तो अल्लाह ताला ने इसमें रूह फूंकने का इरादा फरमाया। पुतले को फरिश्तों के सामने पेश करके फरमाया कि जब मैं इसमें रूह फूंक दूं तो तुम उसके सामने सजदे में गिर जाना। अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में रूह फूंकना चाही तो जाना। फिर जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह फूंकी तो वह सिर की तरफ से जिस्म में दाखिल हुई, जिसकी वजह से आदम अलैहिस्सलाम को छींक आ गई, जिस पर फरिश्तों ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, यानी तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। कहें अल्हम्दुलिल्लाह, कहने अल्लाह के लिए हैं। कहें अल्हम्दुलिल्लाह कहने पर अल्लाह ने कहा रहम का रब्बिका, यानी तुम्हारा रब तुम पर रहम करे। जब रूह आंखों में दाखिल हुई तो आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत के फल और मेवों को देखा। पेट में पहुंची तो खाने की ख्वाहिश पैदा हुई और आदम अलैहिस्सलाम पैरों और टांगों में रूह पहुंचने से पहले ही उन फलों
फलों और मेवों की तरफ कूद पड़े। कुरान पाक में इसी जल्दबाजी की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक इंसान जल्दबाज है। अल्लाह ताला ने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह फूंकी तो वह सिर की तरफ से जिस्म में दाखिल हुई और जिस्म के जिस हिस्से में पहुंचती वह गोश्त और खून में तब्दील हो जाता। जब रूह नाफ की जगह पहुंची तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने जिस्म को देखा तो वह बहुत खूबसूरत मालूम हुआ। आदम अलैहिस्सलाम ने उठना चाहा तो उठ न सके। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक इंसान जल्दबाज है। आगे फरमाया आदम से मारे खुशी के सब्र न हो सका। फिर जब तमाम जिस्म में रूह फैल गई तो आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं कहा। यह अल्लाह की तरफ से इल्हाम की वजह से था। अल्लाह ने फरमाया ए आदम अल्लाह तुझ पर रहम करे। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया, तमाम चीजों के नाम सिखाए। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज का नाम सिखाया, यहाँ तक कि जिस्म से हवा खारिज होने की आवाज का नाम तक सिखाया। तमाम छोटी और बड़ी चीजों के नाम जाती और सिफाती दोनों तरह के नाम सिखाए और तमाम कामों के नाम जैसे इब्ने अब्बास का कौल है कि गूंज का नाम भी सिखाया। अल्लाह ताला ने आदम को तमाम नाम सिखाकर फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया अगर तुम सच्चे हो तो इन चीजों के नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा अल्लाह तेरी जात पाक है, हमें तो सिर्फ इतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखाया। पूरे इल्म व हिकमत वाला तू ही है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया तुम इनके नाम बता दो। जब इन्होंने बता दिए तो फरमाया क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा था कि जमीन आसमान का कैब मैं ही जानता हूँ और मेरे इल्म में है जो तुम जाहिर करते हो और छिपाते हो। यहाँ इस बात का बयान हो रहा है कि अल्लाह ताला ने एक खास इल्म के जरिए आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों पर फजीलत दी। यह वाक़िया फरिश्तों के सजदा करने के बाद का है। अल्लाह ताला ने फिर इन चीजों को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया अगर तुम अपने कौल में सच्चे हो तो इन चीजों के नाम बताओ। फरिश्तों ने यह सुनते ही अल्लाह ताला की बड़ाई पाकीज़गी और अपने इल्म की कमी बयान की और कहा कि हमें तो ए खुदाबंद इतना ही इल्म है जितना तूने हमें दिया। तमाम चीजों को जानने वाला तो परवरदिगार तू ही है। फिर अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जा हुआ और फरमाया इन चीजों के नाम बता दो। आपने तमाम चीजों के नाम सही सही बता दिए। इस तरह आदम अलैहिस्सलाम की बरतरी फरिश्तों पर जाहिर हो गई। तो अल्लाह ताला ने फरमाया देखो मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हर खुले और छिपे का जानने वाला मैं ही हूँ। मतलब यह कि इब्लीस के दिल में छिपे तकब्बर और कुरूर को मैं ही जानता हूँ। और फरिश्ते ने जान लिया कि आदम अलैहिस्सलाम को इल्म व फजल के जरिए हम पर फजीलत और बरतरी दी गई है। जब फरिश्तों के सामने इब्लीस का घमंड जाहिर हो गया और उसने घमंड और सरकशी पर कमर बांध ली तो अल्लाह ताला ने उस पर लानत फरमाई। आसमान और जमीन की हुकूमत उससे छीन ली और जन्नत की पहरेदारी से भी हटा दिया और फरमाया तू मरदूद है, जन्नत से निकल जा, अब कयामत तक के लिए तुझ पर लानत है। इसके बाद अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने का हुक्म फरमाया और इन पर ऊँघ डाल दी, यानी उन पर नींद तारी हो गई। फिर इनकी बाईं पसली में से एक पसली लेकर हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम जब सोकर उठे तो अपने सिरहाने एक औरत को खड़ा देखा। उन्होंने पूछा तुम कौन हो? कहा एक औरत। फिर पूछा किस लिए पैदा की गई हो? वो कहने लगी ताकि तुम मुझसे सकून हासिल कर सको। जब फरिश्तों को खबर हुई तो वो इस औरत को देखने आए और कहा ए आदम इसका नाम क्या है? आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया हव्वा। इन्होंने फिर पूछा ये नाम क्यों रखा? कहा इसलिए कि यह हई यानी जिंदा इंसान से पैदा की गई। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में ठिकाना अता फरमाया और उन्हें हर तरह की आज़ादी अता फरमाई सिवाय एक दरख्त के पास जाने के। उन्होंने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उस दरख्त के पास जाने से खुद को रोके रखा। फिर इनके दिल में शैतान ने वसवसा डाला और आखिरकार दोनों से वो खता हो गई जिससे अल्लाह ताला ने उन्हें मना फरमाया था। शैतान ने इन्हें इस दरख्त के जरिए फुसलाया और जहाँ वो रहते थे
वहां से उन्हें अलग कर दिया। अभी फल खाना ही शुरू ही किया था कि जन्नती लिबास उतर गया और वह दोनों पत्तों से अपना सतर ढांपने और शर्मिंदा होकर इधर उधर भागने लगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, क्या मुझसे भागते हो? अर्ज किया, नहीं ए मेरे रब, बल्कि तुझसे हया करता हूँ। अल्लाह का खिताब नाजिल हुआ कि ए आदम, क्या मैंने तुमसे उस दरख्त के पास जाने से मना नहीं किया था? क्या मैंने तुम्हें खबरदार नहीं किया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम फौरन अपनी गलती का एहसास करते हुए सजदे में गिर गए और नदामत से अर्ज करने लगे, ए परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर आपने अपने फजल व करम से हमें माफ न फरमाया और हम पर रहम न फरमाया तो हम कसारा नुकसान उठाने वाले हो जाएंगे। अल्लाह ताला जो सबके दिलों के हाल जानता है, वह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल की कैफियत को अच्छी तरह जानता था। उसने आपको माफ फरमा दिया, लेकिन अल्लाह को आइंदा के लिए दुनिया को आबाद करना था और नस्ले इंसानी को बढ़ाना था। इसलिए अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा को हुक्म दिया कि तुम जमीन पर उतर जाओ और वहीं पर रहो, और यह बात हमेशा याद रखो कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है।